हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है, उस सजा से जो उनकी संसद सदस्यता समाप्त हुई है उसके विधिक प्रावधानों के विषय में। फ्रेंड्स, राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी गई है और उस सजा के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। ऐसे कौन से विधिक प्रावधान है जिनके कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जाना होगा कानून के उन प्रावधानों पर जो ऐसे मैटर में किसी संसद सदस्य की या विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता को समाप्त करते हैं। ऐसा एक अधिनियम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसे हम आरपीए एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम की धारा 8 में इसका आज की हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसी पर निर्भर करेगा। तो फ्रेंड्स, धारा 8 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 3 में 3 के अंतर्गत राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था 2019 में। उस स्टेटमेंट को आधार बना करके गुजरात में एक मोदी सरनेम के बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने उन पर केस किया और उस केस में राहुल गांधी की दोषसिद्धि साबित की गई। दोषसिद्धि साबित हो जाने के कारण राहुल गांधी जी की सदस्यता संसद से समाप्त कर दी गई। फ्रेंड्स, आरपीए अधिनियम की धारा 8 में 4 उपधाराएं मुख्य रूप से वर्णित की गई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ हम संविधान के 4 आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से आरपीए की लाइट में संसद ने उनकी सदस्यता समाप्त की है। वे 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? वे 4 आर्टिकल हैं आर्टिकल 101 क्लॉज 3, आर्टिकल 102 क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 190 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 5। फ्रेंड्स, आरपीए अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 कहती है, जब किसी संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य को किसी अपराध में जुर्माने से दंडादेश किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता निर्णय दिनांक से समाप्त, मतलब दोषसिद्धि की दिनांक से समाप्त हो जाएगी और आगे आने वाले 6 वर्षों तक वह किसी भी पार्लियामेंट या विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मेंबर के रूप में, सांसद और विधायक के तौर पर। फ्रेंड्स, धारा 2 कहती है, धारा 2 में ऐसे लिस्टेड ऑफेंस दिए गए हैं जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जमाखोरी के अपराध है, फूड जो एडल्ट्रेशन के अपराध है, ऐसे कई लिस्ट दी गई है। और अगर उन स्पेसिफाइड एक्ट के अंतर्गत जिन्हें उपधारा 2 में वर्णित किया गया है, अगर उनके तहत किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है तो दोष सिद्धि की दिनांक से ही उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम उपधारा 3 पर। उपधारा 3 में उन प्रावधानों को वर्णित किया गया है जो उपधारा 1 और उपधारा 2 में कवर नहीं होते हैं, उनको धारा 3 में कवर किया गया है। उपधारा 3 ये बताती है कि जब किसी व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है, उसे 2 साल तक कोई दंडादेश पारित किया जाता है आईपीसी में या और किसी एक्ट में, तो ऐसे कंडीशंस में उसकी सदस्यता दोषसिद्धि की दिनांक से समाप्त हो जाएगी और आगे आने वाले 8 वर्षों तक उसकी जो सदस्यता है वह समाप्ति होगी और साथ ही साथ उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, 2 साल की सजा जब आप पूरी कर लेंगे तो 2 साल की सजा के बाद में जब आप बाहर निकलेंगे जेल से तो 6 साल तक आपकी और निरंतरता चालू रहेगी, निरंतर रहेगी। अब 6 और 2 8, 6 + 2 8, तो इस तरीके से राहुल गांधी की 8 साल की संसद सदस्यता की निरंतरता उनके साथ चलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4
उपरोक्त तीनों आर्टिकल नहीं, सेक्शन 4 आरपीए एक्ट की सब सेक्शन 4, अभी हम धारा 8 की बात कर रहे हैं, तो धारा 8 के अंतर्गत उपधारा 4 को हम पढ़ रहे हैं। 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, अब हम 4 को देखते हैं। उपधारा 4 में यह बताया गया है, जब किसी व्यक्ति को, जो कि संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य है, यदि उसे उपरोक्त तीनों उपधाराओं में निरर्थ घोषित किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में उस व्यक्ति के पास ये रेमेडीज रहेगी, ये उपचार रहेगा कि वह 3 महीने तक संबंधित अपीलेट कोर्ट में अपील दायर करेगा। तो जब तक वह अपील दायर करता है, तब तक उसकी संसद की सदस्यता या विधानमंडल की सदस्यता बरकरार रहेगी। ये प्रोटेक्ट करती है संसद सदस्य और विधानमंडल के सदस्यों को। सेकंड, जब उपधारा 4 के अंतर्गत जो लिमिटेशन है 3 महीने की, अगर वो 3 महीने की लिमिटेशंस भी क्रॉस हो जाती है और वह कोई अपील नहीं करता है, तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जनरली ऐसा कोई करेगा नहीं। 3 महीने के अंदर जो व्यक्ति जिसको निरर्थ घोषित किया गया है या जिसको दंडादेश दिया गया है, वह अपनी सदस्यता को बचाने के लिए अपीलेट कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करेगा जिसमें उसे सजा दी गई है। अब अगर ऑर्डर हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट में अगर पेंडिंग है, तो ये बताया गया है कि पेंडेंसी के दौरान, ड्यूरिंग पेंडेंसी, उस व्यक्ति की सदस्यता संसद की और विधानमंडल की बनी रहेगी। ठीक है। अब आप बताइए, अगर इस तरीके के विधान किसी एक्ट में हो जो कि पूरे उसको उद्देश्य को ही विफल कर दे, तो क्या ये सही है? अब जांचते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि उपधारा 4 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को जांचने के लिए हमें चलना होगा। एक सुप्रसिद्ध केस है संसद की सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित, जिसे हम लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। लिली थॉमस केरल की एक जानी मानी वकील है और उन्होंने आरपी यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 की उपधारा 4 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये धारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वायलेशन करती है। आर्टिकल 102 का वायलेशन करती है और आर्टिकल 191 का वायलेशन करती है। तो इस केस के फैक्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं इस विषय पर, संसद की सदस्यता की निरर्थता के विषय पर। फ्रेंड्स, आर्टिकल 191 में बताया गया है डिसक्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट मेंबर। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें किसी पार्लियामेंट के मेंबर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा? 5 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन है कि वह कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरी कंडीशन है कि वह पागल हो गया है या विकृत माइंड का है और उसे सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत घोषित किया गया है। तीसरा है अनसाउंड माइंड पर्सन है। चौथा है कि वह भारत का नागरिक नहीं है या फिर उसने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की यानी कि विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो उस कंडीशंस में भी उसको निरर्थ घोषित कर दिया जाएगा। 5वां है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमारा डिस्कशन आज का चल रहा है और इसी पॉइंट के आधार पर ऑनरेबल पार्लियामेंट के स्पीकर ने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया है। 5वां पॉइंट ये कहता है कि संसद किसी भी संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता को नियम बना करके रिजेक्ट कर सकती है, यानी कि उसको समाप्त कर सकती है। संसद द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी उस विधि के अंतर्गत उसको कर दिया जाएगा। अब संसद ने इसी के लाइट में एक विधि बनाई जिसको हम आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसका ओरिजिन कहां से है? उसका ओरिजिन यहां से है। अगर ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वायलेशन कर देगा तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जैसे ही संसद किसी विधि के द्वारा किसी सदस्य को निरर्थ घोषित करती है, तो उस कंडीशंस में आर्टिकल 101 क्लॉज 3 में बताया गया है कि उसका स्थान निरंक यानी कि खाली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है आरपीए की सेक्शन 8 की क्लॉज 3 में यानी कि उपधारा 3 में बताया गया है कि दोष सिद्धि की दिनांक से ही उस व्यक्ति की संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
तो ऐसी कंडीशंस में तो 2 सिद्धि की दिनांक से ही संसद समाप्त होनी है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को सजा होती है और 24 तारीख को पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से एक ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर में राहुल गांधी की सदस्यता को वापस ले लिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। अब राहुल गांधी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपनी सजा को माफ कराने के लिए नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना है कि उनकी 2 सिद्धि से संलग्न जो निर्भरता है उसको समाप्त किया जाए। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस पिटीशन को एंटरटेन करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में इस पर एक समस्या, ऐसी ही समस्या न्यायालय के सामने समस्या नहीं आई थी। पीआईएल के माध्यम से एडवोकेट इसको लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्लियर है और आई थिंक इट्स माय सेल्फ एडवोकेसी एक्सपीरियंस, ये पिटीशन जो है एंटरटेन नहीं होगी, एडमिशेबल नहीं होगी। अगर एडमिशेबल हो भी जाती है तो रेमेडीज कुछ नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस में ये देखा जाता है कि कोई भी अधिनियम क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वायलेशन करता है। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 की उपधारा 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और यह कहा कि ये इस प्रकार की धारा पूरे अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है। ये आप देखिए कि संसद की चालाकी देखिए, किस प्रकार से लॉ बनाती है कि एक तरफ तो उन्होंने लॉ बना दिया, दूसरी तरफ उनको प्रोटेक्ट भी कर दिया। इसी समस्या को देखते हुए 2013 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है और उस अध्यादेश के माध्यम से संसद सदस्यता जो कि समाप्त की गई थी कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से, और उसको बरकरार रखने के लिए धारा 4 के प्रभाव को, धारा 8 की उपधारा 4 के प्रभाव को, जो कि 3 माह की लिमिटेशन और ड्यूरिंग ऑफ पेंडेंसी उसकी सदस्यता को बहाल रखने की बात करती है, उसको बरकरार रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का राहुल गांधी ने विरोध किया और उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया। आज मीडिया का कहना यह है, सोशल मीडिया और पब्लिक का और बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने उस समय ये बहुत गलत काम किया था और उसकी आलोचना भी बहुत की गई। लेकिन मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी ने उस समय जब उस प्रस्ताव को फाड़ के फेंका था तो उसके पीछे उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर था और मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए, गलत नहीं किया था। अब चूंकि आज इतने सालों बाद ये परेशानी राहुल गांधी के समक्ष आई है तो लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो राहुल गांधी को होगा कि अपने ही द्वारा फाड़े गए ऑर्डिनेंस के कारण आज उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, हमारे देश में ऐसे बहुत से लॉ हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ चलते हैं और जितने भी लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस के सपोर्ट में ही चलते हैं। अगर वह कॉन्स्टिट्यूशंस के विपरीत जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी आर्टिकल या उपबंध का वायलेशन करते हैं तो इन्हें कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर देता है। अब इन सब बातों को जानने के लिए कि कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों आरपीए की सेक्शन 8 की सब सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड किया, इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाना होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स, यानी कि कानूनों के निर्वचन की ओर। कानूनों का निर्वचन जब हम करेंगे तब ये पाएंगे कि कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वह कानून के दायरे के अंतर्गत रह करके ही लिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube की प्लेलिस्ट जो कि सभी प्रकार के वीडियोस में अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट को देखें और प्लेलिस्ट में अपने मनपसंद के सभी वीडियो को अपनी रुचि के अनुसार आप देख सकते हैं।